संस्कृत भागीरथी में आज संस्कृत साहित्य लेखिका इस पाठ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा रहा है। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान दें। तो पहला प्रश्न हमारा है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन साम वेद में है। इंद्राणी का वर्णन साम वेद में है। तो इंद्राणी का वर्णन कहाँ हुआ? साम वेद में। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी। ये समाज जो हमारा है, नर और नारी दोनों के सहयोग से चलता है। किसी एक के सहयोग से दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो हमारा तीसरा प्रश्न था, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। क्वेश्चन 4 है, छमाराव किस काल के लेखक हैं? छमाराव लेखक नहीं है, लेखिका हैं। तो ये आधुनिक काल की लेखिका हैं। और शंकर चरितम की रचना किसने की? शंकर चरितम की रचना छमाराव ने की है। शंकर चरितम की रचना छमाराव ने की है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? छमाराव। तो 6 प्रश्न हो गए। अब आगे हम लोग देखें। 7वां, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर पुरुष नहीं होगा, दुर्जन नहीं होगा, सज्जन नहीं होगा, नारी होगी या औरत होगी। ये है संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका से ही स्पष्ट है कि इसमें नारी के महत्व का वर्णन किया गया है। हमारा उत्तर डी होगा। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो लहरी के लेखिका हैं तुरुलाम्बा। अब हमारा क्वेश्चन है 9वां, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी थी तिरुलाम्बा। तिरुलाम्बा जो थी वो अच्युत राय की पत्नी थी। अब है, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। ये हमारा हो गया 12वां। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? 12 क्वेश्चन का हो गया विजयांका। विजयांका जो थी वो लौकिक संस्कृत साहित्य 2 है, एक वैदिक संस्कृत साहित्य और एक है लौकिक संस्कृत साहित्य। इसमें विजयांका का कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। अब हमारा है, बरदम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की थी? बरदम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना, ये यहाँ पर महाकाव्य होगा। महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो हमारा ये हो गया तिरुलाम्बा ने। तिरुलाम्बा ने बरदम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना की थी। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की है? मधुरा विजयम की रचना किसने की है? तो यहाँ पर तिरुलाम्बा होगा, यहाँ भी तिरुलाम्बा होगा। अब है, याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में? तो ये हमारा हो जाएगा वैदिक युग में। वैदिक युग में नर और नारी, ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ने मिलकर के रचना की थी। तो हमारा पाठ अब समाप्त हुआ। आप ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दें।
ऑब्जेक्टिव में सही का पूरा नंबर मिलता है तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।